हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आधुनिक विकास की रफ्तार के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आधार वनों और पेड़ों से ही है। जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याओं का समाधान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और उनके संरक्षण से ही संभव है, जो भविष्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और विभिन्न पहलों व अभियानों के तहत प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसे सामूहिक प्रयासों से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज जिला कुरुक्षेत्र के सियोंसर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सरस्वती आर्द्र भूमि, जलाशय, सरस्वती पादप एवं जैव विविधता संरक्षण वाटिका और सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने त्रिफला पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा तैयार हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप व कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप तथा 5 पुस्तकों का विमोचन किया। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, दायित्व और आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के संकल्प का प्रतीक है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन की कड़ी में ये तीसरा आयोजन है। प्रदेश भर में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोग और विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव का अर्थ है वनों का उत्सव, प्रकृति का सम्मान और हरियाली का विस्तार। ये महोत्सव हमें याद दिलाता है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव इसी बात की याद दिलाता है कि विकास की दौड़ में हम प्रकृति का शोषण ना करें बल्कि उसके साथ मिलकर रहना सीखें। पेड़ों के महत्व को समझते हुए सरकार ने वृक्षारोपण के कई अभियान चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिले हैं। वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधरोपण करते हुए एक पेड़ माँ के नाम से एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने लक्ष्य से बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2024 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं शुरू की हैं, ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वन विभाग को इस दिशा में और अधिक सक्रिय होने के निर्देश दिए गए हैं। वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कलेसर में जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर आदि की व्यवस्था भी की है। दक्षिण हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना का भी शुभारंभ किया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में लागू की जाएगी, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। इन 4 राज्यों में 29 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें 5 जिले हरियाणा के हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 3,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत 3,800 वृक्षों के संरक्षकों के खातों में 1 करोड़ रुपए की धनराशि डाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि औषधि पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क विकसित किए हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन विकसित किया गया। इसके अलावा जिलों में ऑक्सी वन भी बनाए गए हैं।